आवाज बिल्कुल ना हो, बोर्ड पे ध्यान देना। प्रॉफिट लॉस का चैप्टर चल रहा है। प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुन लो और समझ लो। ओके। आ जाएगी बच्चे आवाज आप तक। पंखे बंद कर दो यार। बस शुरू करें। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। आप समझ लेना अच्छे से, नहीं समझ में आए तो बताना। ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टाइप शुरू कराता हूँ, क्योंकि जैसे मान लेते हैं बच्चे नए बैठे हैं तो वो टाइप आपकी हो भी जाएगी, अपना चैप्टर भी चलता रहेगा। बोर्ड पे ध्यान दें। मैंने आपको बोला, जैसे मान लेते हैं तीन आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? तीन वस्तुएं हैं। इन तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य या कोस्ट प्राइस, आवाज नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देना भाई। रुपीज लिख दिया 6। तीन वस्तुओं का कोस्ट प्राइस कितने रुपए है? 6। कहता है इनमें से चार वस्तुएं बेच बेच दी। फोर आर्टिकल का विक्रय मूल्य यानी कि उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 16 रुपए। कितने रुपए? तो आपको बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो कितने परसेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बच्चे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बताना। क्या कहता है, ध्यान से सुने। तीन वस्तुएं हैं, तीन आर्टिकल हैं, उनका सीपी यानी कि उनका क्रय मूल्य दे रखा है कितने रुपए? 6। इसके अलावा कहता है चार आर्टिकल हैं, उनका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है कितने रुपए? 16। तो आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज अपने को बताना है कि कितना परसेंट उसने प्रॉफिट या लॉस कमाया। ये बात समझ आती है? क्वेश्चन समझ आ गया। अब बात आती है इसको सोल्व करने की। तो कैसे सोल्व होगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला मेरे पास एक तो ये पेन है, एक ये पेन है। दोनों पेन ले आया। सुन ले बच्चे, समझ ले, कटाक्ष ना करें, केवल सुन लो। दोनों ले आया 150 रुपए के। कितने के? मान लेते हैं ये 50 का है, ये मान लेते हैं 100 रुपए का है। टोटल 150 रुपए के दो पेन लाया, ये 50 और ये 150। मान 50 100 का मान लेते हैं मैंने ये इनको बच्चे 180 रुपए का बेच दिया। कितने का? तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? एक बार दोबारा है, ये 50 का था, ये कितने का था? 100 का। ये मान लेते हैं मैंने इनको 120 रुपए का बेच दिया। प्रॉफिट होगा कि लॉस? ये बच्चे ठा भाग गए। मेरे कहने का मतलब बच्चे बड़ा सीधा सीधा सा ये है। सुनो बच्चे, पहले सुनो अच्छे से। कहने का मतलब ये है, जब तक सर आपके पास क्वांटिटी है ना, तो आप कंफर्म वे में ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट होगा या लॉस। पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पांच क्वांटिटी है। कितनी है? अभी मैंने एक ही बेची है, तो मैं कैसे कह दूंगा प्रॉफिट या लॉस? या तो मैं पर क्वांटिटी का प्राइस निकालूं। क्या निकालूं? एक एक क्वांटिटी का प्राइस निकालूं, उसके हिसाब से मैं बोल दूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बच्चे देखो, यहाँ पर क्वांटिटी पहले बताओ, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है? 3। कितनी यूनिट है? 3। तो सबसे पहले आप बताएंगे 3 यूनिट का कॉस्ट प्राइस अगर 6 रुपये है, तो बताओ एक यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि एक यूनिट का जो क्रय मूल्य आएगा, आप मेरे को बताओ 6/3 करेंगे कितने रुपए आएगा? आपने बोला सर एक यूनिट आप 2 रुपए की खरीद के लाओगे। बोलो हाँ या ना। आपने बोला चार आर्टिकल आपने बेच दिए कितने रुपए के? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक आर्टिकल मैं बेचूंगा तो एक आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य आएगा, वो विक्रय मूल्य आएगा 16/4। 8 मिनटों से बचे 4 रुपए। जल्दी बोलो हाँ या ना। आपको बचे एक बात समझ आएगी, और उसी को देख के आपको आंसर देना है। बताओ, देखो यहाँ पर आर्टिकल कितना और यहाँ पे भी आर्टिकल कितना। दोनों के यूनिट सेम है, मतलब एक खरीदा और एक ही बेच दिया। अब हम कंफर्म वे में कह सकते हैं कि हमारे को प्रॉफिट होगा या फिर। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ इस तरीके की कंडीशन हो, तीन आर्टिकल और चार आर्टिकल, तो बच्चे इस केस में दिक्कत होती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि आपको क्या बनानी है, इनकी यूनिट सेम बनानी है। तो इसी करके मैंने इसमें बोला तीन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 6 रुपये है, तो एक आर्टिकल में कितने रुपए का खरीद के लाऊंगा? 6/3 2 रुपए का। बोलो हाँ या ना। अगर मैंने कहा चार आर्टिकल का विक्रय मूल्य 16 रुपए है, तो एक आर्टिकल कितने रुपए का बेचूंगा? 16/4 4 रुपए का। अब बताओ खरीदा कितने में, बेचा कितने में? तो प्रॉफिट इसने कमा लिया होगा बच्चे 2 रुपए। बोलो हाँ या ना। और क्रय मूल्य था कितना? 2।
तो 100 पे निकालना है परसेंट के नाम का 100, तो आंसर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया। हाँ जी, पहले ये बात क्लियर करो, किसी को ना समझ में आई हो तो बता दो, दोबारा बोलूं। एक बार फिर फोकस करते हैं एक और क्वेश्चन से, जल्दी से आप एक बार लिख लो, आंसर आप ही को देना है, फिर मैं समझा दूंगा उसको। मैंने कहा बच्चे देखो, 5 आर्टिकल खरीद के लाया कोई व्यक्ति, कितने आर्टिकल, 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लिख दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 15 रुपए, कितने रुपए, 6 आर्टिकल बेच दिए 24 रुपए के, तो आपको बताना है लाभ या हानि कितने प्रतिशत का होगा। एक बार करके देखो बच्चे, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। शुरू करें, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को एक बात बताओ, 3 वस्तुओं का फॉर एग्जाम्पल मूल्य 12 रुपए है, यानी कि ऐसे कह लो, मैंने आपको बोला 3 आर्टिकल आप कोई भी खरीद के लाओगे, रुपए कितने दे के आओगे, 12, तो एक आर्टिकल कितने का होगा कायदे से, 4 रुपए का, 12 डिवाइड बाय 3, तो मैंने आपसे सिंपल यहाँ पे यही पूछा, 5 आर्टिकल 15 के, तो एक आर्टिकल 15/5 करेंगे कितने का, 3 रुपए का, बोलो हाँ या ना। एक आर्टिकल आ गया, कितने आर्टिकल आ गए, एक आर्टिकल आ गया। अब इसमें क्या हो गया, मैंने कहा बच्चे 5 आर्टिकल का सीपी 15 रुपए है, तो एक आर्टिकल का अगर मैं सीपी निकालूंगा तो 15/5 कितने रुपए आ गया, 3 रुपए आ गया, बोलो हाँ या ना। फिर मैंने आपको बोला 6 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 24 रुपए है, तो बताओ एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 24/6 करेंगे कितने रुपए। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब इसको रीड करो बच्चे, देखो क्या कह रहे हैं, खरीदा कितने में, बेचा कितने में। आपने कोई चीज 3 रुपए की खरीद के 4 रुपए की बेच दी, तो आप मेरे को बताओ आप प्रॉफिट कितना कमाओगे, 1 रुपया, कितना रुपया, 1 रुपया, कितने पर, 100 पे निकालना है, गुना 100 करो तो आंसर आ जाएगा 33, सही 1/3%। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। दोबारा बोलूं, समझ आ गया। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना। 7 आर्टिकल 28 रुपए के खरीद के लाया, कितने आर्टिकल, 7, कितने रुपए के, 28। इधर देखो, 8 आर्टिकल कितने के बेचा है, 40, तो आपको यही बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस, और होगा तो वो कितने परसेंट का होगा, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर आप मेरे को बताओ, 7 आर्टिकल अगर 28 रुपए के हैं तो एक आर्टिकल कितने का होगा, 4, हाँ या ना। एक बार दोबारा है, 8 आर्टिकल 40 के, तो एक आर्टिकल कितने का, देखो ये भी आर्टिकल एक, ये भी आर्टिकल एक, दोनों की यूनिट सेम होगी कि नहीं होगी। अब बच्चे सिंपल इस बात को रीड करेंगे, 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, कितने पर। अगर मैं बात करूं 100 पर, तो आंसर कितना आएगा, हाँ या ना।
आवाज नहीं यार, सुनाई दे रहा है? नो 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 नो। आपको इसका आंसर देना है। अब बच्चे मेरी बात अगर आपको समझ आएगी ना, आपको ये समझ आएगा कि पेपर में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि पिछले ये ही आना चाहिए। उसका कारण और लॉजिक आपको पता होगा। उसका कारण और लॉजिक मैं बता देता हूं। इससे पहले वाले जितने भी सम थे, उन समों में हमने देखा 28 7 से पूरा पूरा कट गया, शुक्र है भगवान का। 40 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन बच्चे अब जो सम आया उसके अंदर ये डिवाइड नहीं हो रहा, दिक्कत यही है। चलो कोई बात नहीं, एक बार करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे को बताओ, 6 आर्टिकल अगर 10 के हैं तो एक आर्टिकल 10 बटे कितने का? दिक्कत ये है भाग नहीं हो रहा पूरा पूरा। चलो कोई बात नहीं, नुका नु छोड़ देंगे, अपना कुछ अखाड़ ना मांगा है। तो आपने लिख दिया एक का सीपी आ गया बच्चे 10 बटे कितना? 6। ये बात समझ आती है? बोर्ड पे ध्यान देते जाना। 7 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बच्चे 13 रुपए है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा 13 बटे कितना? 7। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट? अब मेरे को ये निकालना है प्रॉफिट या लॉस। मैंने कहा डन। इधर देखो 13/7 का सेलिंग प्राइस है, सीपी 10/6 है। अब मैं लूंगा लघुत्तम समावर्तक। 7 6 का लघुत्तम समावर्तक कितना होता है? 42। 7 को 42 से भाग किया, 6 13 6 78, 6 7 42 और ये 70। तो मेरा लाभ आ गया बच्चे 8 बटे कितने का? ये मेरा लाभ आ गया रुपए में, 8/42 का लाभ मैंने लिख दिया। 8/42 का लाभ। कोस्ट प्राइस देखना है, बताओ कोस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 10/6। और परसेंट के नाम का कितना? 100। बोलो हाँ है ना? तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 8/42, 6 चला जाएगा ऊपर, 10 आ जाएगा नीचे, गुना में कितना? 100। 6 सत्ते कितना हो गया? 42। जीरो से जीरो कटी तो 80/7% का इसने लाभ कमाया होगा। हाँ या ना? देखो क्वेश्चन था ना बहुत आसान, लेकिन तुम्हारा उसने बच्चे देखो एट द एंड दिमाग खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? उसने बच्चे जो टाइम लगाने के लिए उसको पेपर में क्वेश्चन दिया गया था ना, उसने वो टाइम तुम्हारे से लगवा दिया। पॉइंट बड़ा सिंपल है, तो इसको करने का बच्चे तरीका सीखना। अब ध्यान से सुने और समझे। तो भाई ठीक है सर, ये तो कर लिया, लेकिन ना तुम हम ना अंधा लघुत्तम समावर्तक लेना, हाँ या ना? और ये जो तूने भाग कराया ऊपर तली 6 10 लिख दिया, हमारे पैसे में गलती हो जाएगी। ध्यान से सुने और समझे। देखो यूनिट सेम करनी है। क्या सेम करनी है? अब बच्चे एक बात बताओ, ये 6 है ये 7 है, इन दोनों को समान करने के लिए मैंने कहा बच्चे ये 7 से गुना कर दो और ये 6 से। बोलो हाँ या ना? सर ये कहाँ से लाए आप 6 7? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। जो ये यूनिट लिखी है इन्हीं का उल्टा कर दिया मैंने। क्या किया? 7 लिख दिया ऊपर, 6 लिख दिया नीचे। बोलो हाँ या ना? अब बताओ बच्चे, 7 से गुना करोगे तो 10 सते 70, 6 से गुना करोगे तो 13 छिके। बता 70 की चीज 78 में बेचेगा, लाभ कितने का? कितने पर? और 100 पे कितना? नमस्ते करो। तो आंसर आ जाएगा बच्चे विद इन फ्यू सेकंड आ जाता है 80 बटे कितना? 7। चाहे भाग हो चाहे ना हो, अपने को कोई मतलब नहीं। एक बार फिर फोकस करते हैं, ध्यान से सुने। मैंने आपको बोला, अब ध्यान से सुनना, नो आर्टिकल का कोस्ट प्राइस, आवाज नहीं यार, मान लेते हैं 11 रुपए है। अब तुम्हारे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ये इससे भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहते मैंने सेम बनानी आती है यूनिट, बात खत्म हो जाती है। डन। आगे मैं लिख दूं बच्चे 7 आर्टिकल। कितने आर्टिकल? और उनका सेलिंग प्राइस मैंने लिख दिया 9 रुपए। कितने रुपए? आपको बताना है लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। आवाज नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान दो। जब आपकी खुद की यूं हो जाए ना तसल्ली, डन सर हमको समझ आ गया, तब आप क्वेश्चन लिखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। जितनी मेरे से स्पीड हो सकती है मैं बनाने की कोशिश करूंगा आपकी। इधर देखना, मैं एक ही बात कहूंगा भाई, ये 7 चला गया यहां तो हो गया 77, 9 चला गया इसके पास नीम नीम,
रुपया तो रह है, कदे पेपर में जाते नु 9 चला गया उरे 7 चला गया उरे, इनू ये नहीं समझ में आवे सीपी कौन है एसपी कौन है। आप मेरी बात को समझना, रुपए के पास ले जाओ। कैसे नंबर देखो, 11 × 7 9 × 9 77 की चीज 81 में कहते 4% के नाम का 100 और सीपी 77। बोलो हाँ, डन होगी बच्चे बात। सर अगर मैं लिख क्या कर ला तो मर्जी तुम्हारी, तारे तो अगर टाइम ज्यादा है ना बच्चे तो लिख क्या कर लेना, ये 7 से ये 9 से गुना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। सबसे पहला पॉइंट ये कि यूनिट को सेम बनाना आना चाहिए। सर जरूरी है यूनिट सेम बनाते वक्त 7 9 तय गुना करा? बता, तू बता किस तरह करूं? सर मैं तो 25.75 तक करूंगा या करूंगी, कर ले बच्चे, बस तेने पता हो यू 25.75 तक गुना करके क्या होगा और इसने भाग करके उरे के लिखूंगी, हाँ कि ना? अगर आपको ये पता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भले ही इसको किसी नंबर से गुणा करो, बस तारमा गुर्दा होना चाहिए भाग भूग करने का। मेरे में है नहीं तो मैंने सीधा कह दिया ये 7 और ये 9, बस बात खत्म। आप लोगों की मर्जी, अगर आपके मन में यूं है ना यूनिट कैसे ही सेम हो जाएंगी, हम अपने हिसाब से करेंगे, कर लो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो मैं एक बार और बच्चे इसी सम पे फोकस करता हूं। देखो 9 आर्टिकल का सीपी कितना है 11 और 7 आर्टिकल का एसपी कितना है 9। देखना ध्यान से सुनना, होनी जाया करे सर फिरा बालक, मैं तेरा आला तरीका को नहीं लाऊं, मैं अपने आला तरीका लगाऊंगा। मैंने कहा डन, बता 9 को किससे गुणा करूं, 2 तय कर ले। मैंने कहा डन, 2 नी में 18, ये बुंडी सकल के 7 के पड़े में 18 अंदा को नहीं, बात समझ रहा है? अच्छा तू 3 तक कर, मैं कहा डन, 3 में यू 7 के पड़े में 27 नहीं आता, ये तेरे तो इतना टाइम है ना पेपर में, और क्या टाइम में टाइम है मेरे तो ओके डन। फिर दोबारा करो 4 से, 4 निमा 36, 7 के पड़े में आंदा नहीं, तू ये के दिख है 7 के पड़े में नहीं आंदा, मैं बता देता हूँ। देखो 4 निमा आपने जैसे कहा ना 36, तो मेरे को यहाँ पे यूनिट 36 है तो इसका भी क्या बनाना पड़ेगा? तू सच बता 7 के पड़े में 36 आवे? तू छोड़, तेरा पूरा कुंबा भी लग गया ना जब भी 36 बना नहीं पाएगा। अगर यूं ही है भाई मैं तो 36/7 लिख के बना लूंगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा भाई इसी करके मैंने ये नंबर यहाँ पे लिखा नहीं, 4 इसी करके नहीं लिखा। आ जाओ फिर 5 करेंगे तो 5 निम 45, 7 के पड़े में आंदा नहीं, 6 निमा 54, 7 के पड़े में आंदा नहीं, 8 निम 72, 7 के पड़े में आता नहीं, नीम नीम 7 के पड़े में वो भी ना आता। तो बच्चे 7 निम में 63 और 9 सते एक ही नंबर बनता है वैसे तो, हाँ या ना? समझ आ गई? तो बच्चे ये आइडेंटिफाई करना बड़ा पॉसिबल नहीं है, ऐसे सिंपल करना, ये 7 और ये कितना, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना। मैंने आपको बोला मैं लिख दूं यहाँ पे 11.5 आर्टिकल, लेकिन कोई नहीं, बर्फ बर्फ पड़े है बच्चे, कोई नहीं चिंता ना करें बेचारा डर गया, 11 आर्टिकल है इधर देखो, इधर सुनो। अब बच्चे होने को तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, तमनु कह दो 11.5 संतरे, हो सके बच्चे ऐसा, मतलब किसी रेडी वाले तो रह जाओ तम 11 तो संतरे का 10 संतरा दे दे, आधे में तो भी 4 फाड़ काट के दे दे, दिक्कत हो जाएगी। बाकी तुमने लिखना है तो तुम कुछ भी लिख दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा 11 आर्टिकल का सीपी लेट से फॉर एग्जांपल 13 रुपए लिख दिया, कितने रुपए? आगे लिख दिया 7 आर्टिकल हो गया होगा आंसर। अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना, आपको कुछ नहीं करना, रुपए के पास यूनिट को भेजना है, रुपए के पास ये रे रुपये, तो यूनिट भेज दो, 7 यहाँ भेजेंगे, 13 सत्ते 92, हाँ करे हैं टोपे, 11 से गुणा करेंगे तो 11 निम, तो बताओ 91 की चीज 99 में बेचोगे तो लाभ कितने का, कितने पर? हाँ या ना? ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, ना समझ में आए तो पूछ लो, रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। चलो आगे, पक्का? अब बच्चे देखो इसमें थोड़ा सा अब लेवल अप करते जाएंगे हम,
ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में आपको कह देता भाई प्रॉफिट लॉस तो तुमको आ गया निकालना, वो नहीं पूछेंगे आपसे, मैं कहा डन। और क्या पूछोगे हमसे? मैं उसने आपको बोला यदि विक्रेता कुल लाभ रुपीज फॉर एग्जाम्पल 168 रुपए का कमा रहा है, कितने रुपए का लाभ कमाता है, तो आपको बताना है उसका कुल क्रय मूल्य कितना था। ये क्वेश्चन लिख दिया। शुरू करें बड़े आराम से बच्चे, देखो कंसेप्ट पहले वही याद रखेंगे। यूनिट को सेम बना दिया, अब पढ़ो। यूनिट सेम बनाते ही हमने बोला 91 रुपए की चीज कितने में बेच दी, 91 की चीज लाभ कितने का, 8 लाभ की जगह लाभ कितना है, तो मैं कह दूं 8 लाभ की वैल्यू 168 के इक्वल है। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो यहां से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, एक की वैल्यू कितनी आ गई। बस उसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य 91 है कि 99। मैंने आपको बोला एक की वैल्यू अगर 21 है तो 91 की वैल्यू निकालनी है, 91 गुना कितना हो गया 21। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। अगर कल को यूं पूछ ले भाई उसने कितने रुपए में बेचा, आप बताओ बेचा कितने में, लेकिन मेरे को पता है मेरे को हर यूनिट को कितने से गुना करना है, तो मैं कह दूंगा 99 गुना 21। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। डाउट है तो बच्चे पूछो जल्दी से। डन हो गया बच्चे पॉइंट। एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। आप पहले मेरे को बताओ 91 99 में दिक्कत है, नहीं है। इनमें गैप 8 रुपए के लाभ में दिक्कत है, नहीं है। 8 रुपए का लाभ 168 के बराबर दे रखा है, दिक्कत है, नहीं है। तो एक की वैल्यू 8 से भाग कर देंगे 21, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है। अच्छा बस एक दिक्कत है, यू एक की वैल्यू 21 है तो ये 21 गुना और 21 गुना है। अगर 22 आ जाता तो गुना 22 में। एक और सम बताओ सर, मैं कहा डन। दोबारा देख लो, आवाज नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे यार। इधर मान लेते, देख कई तो औजार ठा खड़े हो गए भी, नुकसान दे, ऐसे ही कर ले यार। मैंने कहा भाई 7 आर्टिकल का सीपी, आवाज नहीं केवल बोर्ड पे ध्यान दो यार, तुम तो आवाज ज्यादा करने लग गए। 7 आर्टिकल का सीपी कितने रुपए है 11। मैंने कहा भाई 8 आर्टिकल का जो एसपी है वो दे दिया, मान लो मेरी मर्जी मेरा सम है मैं दूंगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। चुप हो जा हट। 13 रुपए, कितने रुपए, अरे देख कॉपी पेन पे करके कुछ को नहीं होवे सुगले। अगर मान लो मैं कह दूं लाभ की राशि, चुप हो जा हट, 156 रुपए कमाए, कितने रुपए, तो वो कहता है बताओ उसका टोटल विक्रय मूल्य कितने रुपए का होगा। देखना, बोल रहा है ना तू तो बस चुप हो जा। इधर एक बार दोबारा यूनिट कर दो बच्चे, रुपए के पास 11 अट्ठे 13 सत्ते। तुम सच बताओ 88 को 91 में से घटाने के लिए कॉपी पेन की जरूरत है। 88 में से 91 घटाएंगे कितना 5, 88 में से 91 घटाओगे तो कितना बचेगा बचे 3। आप बताओ 3 की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू, भाग करना मामना आंदा नहीं तो कोई बात नहीं बचे, 3 तक भाग कर ले। देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, एक की पावर, एक की वैल्यू कितनी आ गई 52। क्या पूछा इसने, तो गड़बड़ मत कर देना। गड़बड़ क्या, बच्चा पता है जब मुंह जवानी करता है ना पट दे हुआ 13 गुना में 52, और ऑप्शन भी पाओगा हाँ या ना, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे। ध्यान से सुने, आपने यहाँ पे रीड किया था 88, यहाँ रीड किया था 91, तो सुगले 91 लिखियो।
कहते ना तो हमारे समझ में आंदा, ना आवे, ना आ सकता, चाहे तू कितनी कोशिश कर ले। दोबारा बोलू? हाँ बोल दे, ना तो तारे समझ में आंदा। डन होगी बात? चलो फिर, अभी बच्चे देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास इस फॉर्मेट से। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और अगर लेवल अप कर, अच्छा ये पे रहेगी कसर। कोई बात नहीं बच्चे, पेपर वाला पूछेगा तब बात कर लेना तुम। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। अभी तक तो बेचारा खरीद रहा था और बेच रहा था, हाँ या ना? एक आर्टिकल खरीदा, एक ही बेच दिया। समझ आ गया? हाँ या ना? अच्छा, मैं तो यूं सोच रहा था आवाजे को नहीं मुंह में। ये देखो इधर, समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना, कुचर पुचर ना करो यार सुगले। ये देखो, मैंने कहा बच्चे 7 आर्टिकल हैं, उनका सीपी दे दिया लेट से फॉर एग्जांपल 9 रुपए। कितने रुपए? 9 रुपए। कहता है समान आर्टिकल खरीदे दोबारा से। पहले तो खरीदे कितने के? भाव है, 7 आर्टिकल का भाव दे रखा है 9 रुपए। डन। फिर दूसरी रेडी पे गए, वहां वाले रेडी वाले ने बोला 6 आर्टिकल का भाव रखा हुआ है उसने CP2 लेट से फॉर एग्जांपल 7 रुपए। और दोनों मिलाए, दोनों समान मात्रा में खरीदे। समान मात्रा में कैसे? 225 क्विंटल यो, 225 क्विंटल यो। हाँ क्या ना? ये बड़ा फड़ाए जाइए, 225 क्विंटल में कितनी यूनिट हुआ है, बात को समझना। उसके ऊपर तो जाना ही नहीं बच्चे, आप केवल लॉजिक समझना और कंसेप्ट समझना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पॉइंट ये है कि यूनिट सेम खरीदी है। क्या खरीदी है? सेम। कई बार ऐसे आ जाता है, जैसे बता देता हूं तुमको, 240 दर्जन यू, 240 दर्जन यू। बच्चा फटाक से कहा 240, एक दर्जन में 12, 240 दर्जन में गुणा में 12। नहीं, बस सिंपल याद रखो कि यूनिट दोनों की क्या है? सेम। मैंने तो कईयों को देखा है, 840 किलो पहली, 840 किलो दूसरी। अच्छा 7 आर्टिकल हैं तो 1 किलो में कितने आर्टिकल आवे? मगर तू क्या करेगा? देखूंगा 840 में कितने आर्टिकल आवेंगे। जरूरत नहीं है बच्चे, बस पहला पॉइंट ये बात याद रखना, दोनों कैसे खरीदे गए हैं? समान। ठीक। कहता है समान मात्रा में दोनों को खरीदा। ये 240 क्विंटल है तो ये 240 क्विंटल, ये 240 क्विंटल 55 किलो 100 ग्राम, तो ये भी उतने ही हैं जितने मैंने ऊपर बोले हैं। समझ रहे हो? दोनों को मिला दिया और मिला के इनका भाव रख दिया बेचने का। लेट्स से फॉर एग्जांपल कितना रखो, 1300 में तू ये रख ले। गुड। मान लेते हैं मैंने बोल दिया 6 आर्टिकल, 6 क्यों 3 रखते हैं। ये है सम। हाँ सम तो हमने देख लिया, चल सॉल्यूशन करा अब। गंदी बातें मत करो, जल्दी से आंसर करो। हाँ जी, शुरू करें? कर, हम तो बाट में बैठे हैं। आ जाओ फिर शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। पहले बताओ आर्टिकल सेम है कि अलग अलग? सेम है। जिन बेचारा की आवाज नहीं निकल रही उनको समझ रहे हो ना तुम? मैंने कहा बच्चे अगर आर्टिकल सेम है तो सबसे पहले आर्टिकल को सेम बनाएंगे। अब आर्टिकल सेम बनाने के लिए मैंने आपको बोला था 7 उड़ गया और 6 ऊपर गया। बोलो हाँ कि ना? तो भाई देखो, 6 गुना में 9 करेंगे, 6 नहीं में 55। गजब के बच्चे हैं। 7 गुना में 7, तो आपने बोला दोनों को अगर मिलाएंगे, ध्यान से सुने, 54 रुपए के ये, 49 रुपए के ये, टोटल रुपये हो गए 9 और 4 13, 5 4 9 और 1 10। 7 छिके 42 आर्टिकल ये, 42 आर्टिकल ये, टोटल आर्टिकल कितने हो गए? यानी कि 84 आर्टिकल का जो सीपी आएगा वो कितना आएगा? बच्चे अब ये क्वेश्चन है ना, कुछ इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये लिखेंगे 84 आर्टिकल का जो सीपी है वो कितने रुपए है? 103। 3 आर्टिकल का एसपी दे रखा है बच्चे कितना? 5। बोलो हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब आपको सिंपल एक बात देखनी है कि 3 के पढ़े में 84 आता है। आंदा भी हो तो हमने बेरा नहीं,
आवे है 28 पे आता है बच्चे, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, सेम बनाना है। तो मैंने कहा बच्चे ये 28 से गुना करेंगे, 28 ये 84, 28 पंजा कितना होता है 140। जल्दी बोलो हाँ या ना। आर्टिकल सेम बनाने हैं, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं करना, बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप मेरे को बताओ 103 रुपए की चीज आज 140 में बेच रहा है तो लाभ कितना कमाएगा, कितने पर, 100 पे कितना। कोनी, हाँ कड़े है यू कच, जल्दी बता हाँ, कहाँ सी है तू, नहीं आया, सुनता ही नहीं तू तो। अच्छा चल ये बता क्या नहीं समझ आया। अच्छा तेरे को ये आर्टिकल सेम करने वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया, ओके। ये 42 और 42 टोटल 84 समझ नहीं आया, आ गया। यू 54 यू 49 प्लस करके 103 समझ नहीं आया, ओके। यू 84 103 रुपए लिख दिया, 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 रुपए लिख दिया, ये समझ आ गया, आ गया। आर्टिकल को सेम कर दिया, यू समझ आ गया, यू ही को नहीं आया, मैं दोबारा करता हूँ सेम। अरे मैं तेरे को कह रहा हूँ ये सम तो तू भूल जा, भूल गया होगा। इससे पहले, इससे पहले मैंने तेरे को ये सम कराए थे, 84 आर्टिकल का सीपी अगर 103 है, 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कर दे। तने तेरी माँ का नेम लागा कराए थे कि को नहीं कराए, जल्दी बोल, कराए थे। बूढ़ी शकल फिर ना समझ मान वाली चीज कौन सी रहेगी। तू खुद हाँ पर रहा है, सर तने आर्टिकल सेम कराए थे ना, ऊपर तली गुणा कराया था, ईव युद्ध ने भाग करना सिखा दिया। कोई बात नहीं, तू इसने 3 तक गुणा कर ले भाई, कोई गड़बड़ को टाला नहीं, अरे यू 84 है, ईव तो तसल्ली हो जाएगी तेरी। हाँ ईव ठीक है यो। अब ये 3 से गुणा करेगा, ये तो आ गया 309, और यू 84 तक गुणा कर ले, 5 का 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, 420। 309 की चीज अगर 420 रुपए में बेचेगा तो तेरे को बचे लाभ देख ले कितना होगा, 91 और 20 111 का। ले भाई बटे 309 गुणा में 100, इबी तस, तेरा तो आंसर गलत आवे, हट शुक्ले। ये देख, ये 3 से काट दे, 3 तिया 9, 3 सता 21, 3 एकम 3, 3 तिया ओ, ये गलत नहीं आएगा बच्चे, मैं आपको पहले ही बता रहा था, आपकी मर्जी, आपको जिससे गुना करना है किसी से गुना कर दो, इससे मेरे को कोई मैटर नहीं है। पॉइंट ये है बस आर्टिकल सेम हो। अभी भी नहीं किसी को समझ में आया तो पूछ लो, अपन तसल्ली करेंगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला 6 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस है 8 रुपए, 5 आर्टिकल का, अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों समान मात्रा में खरीदे गए हैं, अगर ये 200 किलो है तो ये भी 200 किलो ही खरीदा गया है, समझ आ गया पॉइंट, दोनों कैसे खरीदे, समान क्वांटिटी में। चलें आगे, और दोनों को मिलाकर आपस में बेचने का भाव रख दिया, 4 आर्टिकल का रुपये रख दो 7। आवाज नहीं, बदशुगले इंसान।
हो गया सभी का? कोई है ऐसा जिसका आंसर ना निकला हो? आगे डन। बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। आर्टिकल यदि दोनों के समान है तो सबसे पहले आर्टिकल को सेम बनाएंगे बच्चे। मैंने आपको बोला ये 6 है ये 5 है, तो सेम बनाने के लिए ये 5 और ये कितना, 5 से गुना, 5 अठे 6 से गुणा, तो आपने बोला 76 पे टोटल ये हो गए 30 और 30 टोटल आर्टिकल, 60 आर्टिकल का टोटल सीपी मेरे पास 76 रुपए है, हाँ या ना? अब बच्चे चाहे तो तू डायरेक्ट इसको 15 चौके 60 15 से गुना करके आंसर लिख ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या क्रॉस गुना कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 15 से कर दिया, 15 चौके 15 सत्ते, तो बताओ 76 की चीज अगर 105 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना? पूछो बच्चे, अगर मन में कोई डाउट है, किसी के कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। रिपीट करूं? समझ आ गया? हाँ बोल बच्चे। अच्छा डन, वही भाई वाला कंसेप्ट है। 60 आर्टिकल का सीपी बचे तेरे पास कितने रुपए? 76। आगे तूने बोला 4 आर्टिकल का एसपी, मैंने बोला 107 रुपए, सॉरी। ठीक है, अब तो मेरे को बता, आर्टिकल को सेम बनाने के लिए क्या करूं? क्रॉस गुना, अंधेरा कायम रहे। मैंने कहा बच्चे डन, ये देख 4 गुना यहां 60 गुना यहां, ठीक, ईब तसल्ली हो जाएगी। देख 4 से गुना करेंगे, 4 छिका 24, 2 4 सते 28 और 2 30, 60 से गुना करेगा तो बच्चे 6 सते कितना हो गया? 42। 304 की चीज 420 रुपए में बेचेगा, 96 और 20 116 रुपए का लाभ, 304 पे 100 पे कितना? मेरा आंसर गलत आ गया ना? ये काट लेना, सेम ही आएगा भाई, कदे का आंसर गलत है। चले बच्चे, पक्का? मन में किसी के कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये इसमें बच्चे क्या हो रहा है, कुचरनी पुचरनी सी हो रही, समझ आ गई ये पॉइंट? अब इसमें बच्चे फिर थोड़ा सा और ऊपर लेवल लेके चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से, अभी तक हमारे पास आर्टिकल क्या थे? सेम। अब आर्टिकल क्या होंगे? न्यारे न्यारे, हाँ कि ना बच्चे? जरूरी थोड़ी है एक पहली रेडी पे 1 किलो आलू खरीद लिए तो सब 1 किलो ही खरीदते जावांगे, नहीं। कड़ियाँ पाइया, कड़ियाँ आधा किलो, हाँ या ना बच्चे? अब वही बात है कि भाई अब आर्टिकल क्या है? अलग अलग। जैसे मान लो 6 आर्टिकल का सीपी कितना? 7। 9 आर्टिकल का सीपी, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10। ध्यान से सुनना, पहली क्वांटिटी खरीद ली 220 किलो, दूसरी खरीद ली 330 किलो, अलग अलग। बात समझ में आ रही है? आप यहाँ भले ही कुछ लिख सकते हो, बोला इधर, इधर देखना है। तो कहता है दोनों को मिलाकर बेचने का भाव फिक्स कर दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, रुक जाओ, 108, 108, 162। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कर लो फिर। और क्या, जब समझ आ गया तो कर लो। इतना को नहीं समझ आया, बस ठीक ठीक समझ आ गया। मैं करूं शुरू? हाँ तू कर। अब इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देंगे, सुनो, केवल बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। पहले मेरे को बताओ, अभी तक हमारे पास जितने भी सम होते थे वहां पे आर्टिकल क्या होते थे? यहाँ पे आर्टिकल सेम नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट ये, इन आर्टिकल ने सुधारो।
मैंने कहा भाई सुधार के लिख दिया, 2 अनुपात कितना, डन है। मैं तो 220 से लिखूंगी मेरे आर्टिकल। भाई मर्जी तेरी, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन बच्चे 220 छह के पढ़े पांदा को नहीं, इसी करके दिक्कत हो जाएगी बच्चे। आज हैं ये उरे 220, तारे पेपर में पाओगा 222.22 आर्टिकल। हाँ कहना बच्चे, फिर दिक्कत होगी बच्चे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आर्टिकल का रेशो बना देना, बन गया। आ जाओ बच्चे, कंसेप्ट वही फॉलो करेंगे जो आप अभी तक करते आ रहे हो। पहले आर्टिकल को सेम बना, सर सेम नहीं है, मेरे को भी पता है, एक बार सेम बना लो। आप बोलो ये हो गया 9 गुना, ये हो गया कितने गुना। अब जैसे ही 9 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 72, कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लो ये बहुत आराम से बैठे हैं क्या कर ले तू। मैंने कहा बच्चे 9 गुना 7, 9 सत्ते कितना हो गया 63। अब भाई 6 से गुना करेंगे तो 10 छीके कितना हो गया 7। अब पहले मेरे को बताओ, आर्टिकल सेम हो गए, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दिक्कत ये है कि आर्टिकल मेरे को सेम नहीं करने थे, ठीक है। तू सर रात की लाई थी, उतरी नहीं वे लग। ये देखो 9 से गुना कर दिया, ये आर्टिकल हो गए, 6 से गुना कर दिया तो ये रुपए हो गए, बोलो हाँ के ना। अब बच्चे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है, उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल सेम नहीं है, आर्टिकल का रेशो 2 अनुपात कितना है। गलत कैसे हो जाएगा, इसने 2 तक इसने 3 तक गुना कर दे है। मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, जो आर्टिकल का रेशो दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई कर देना बच्चे, आंसर सही हो जाएगा। मैंने कहा भाई 2 से गुना करेंगे 63 को तो ये आ गया कितना 126, 3 से गुना करेंगे 60 को तो ये आ गया बच्चे 180, ये 6, ये 10, एक एक 2 और एक 3, बोलो हाँ या ना। आ जाओ बच्चे, 9 9 छिके चम्मन, चम्मन गुना में 2 करेंगे बच्चे 108 आर्टिकल तो ये हो गए। 9 छिके चम्मन, चम्मन गुना में 3 करेंगे 162, ये बोलो हाँ या ना। टोटल करेंगे 8 और 2 10, 6 और 1 7, 1 और 1 2। हम कहेंगे 270 आर्टिकल का सीपी हो गया बच्चे कितने रुपए 306। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे फिर लिख दो, फिर वही सम। आपने बोला 270 आर्टिकल का सीपी है 306 रुपए, बेचने का भाव लिखा 3 का एसपी इक्वल टू 5 रुपए, बोलो हाँ या ना। पहला पॉइंट, चाहे तो क्रॉस गुना कर लो या कह दे मैंने तो सीधा ही दिखा है 90 तक गुना कर दूंगा तो सेम आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। 90 से गुना कर देंगे तो 450 रुपए, जल्दी बोलो हाँ या ना। आप मेरे को बताओ 306 की चीज 450 रुपए में बेचेंगे तो बच्चे प्रॉफिट निकाल लो कितना मिलेगा, कितना 144। हो सके मैं गलत हूं, 144 रुपए का प्रॉफिट कितने पर 306 पे 100 पे कितना, हाँ या ना। समझ में नहीं आया तो बोलो हाँ, बस समझ में आ गया तेरे। आप लोग बोलोगे, रिपीट करवाओगे, कोई ना कोई हाँ तो भरे देगा, जल्दी बोलो समझ आ गया पक्का। तो बच्चे थोड़ा सा और लेवल ऊपर करते हैं इसका, बस कर यार, इतना तो पचलन दे। चलो डन, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब बच्चे अगर मान लेते हैं, मैं इसी में लेवल कल थोड़ा सा और ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन अब अभी छोड़ेंगे नहीं क्लास, एक अगली टाइप के ऊपर बात करते हैं जिसको बोलते हैं, ये वो वाला धोखा नहीं है, चीट। ध्यान से सुने बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं, समझ लो। मैंने आपको बोला एक बायर या एक विक्रेता सामने वाले को चीट करके आता है। चीट कैसे करके आता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, समझ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी मम्मी के साथ सामान लेने गए बाजार में, गए, हाँ रोज जावा हम तो, बस पहले बचपन में जाया करते, अब बड़े हो गए, अब हम अकेले ही चले जाते हैं, अब मम्मी के साथ नहीं जाते। समझो पहले एक बात, ध्यान से सुनना, बस यार सुन लो, सुन लो यार, सुन लो, भगवान तारा भला करेगा। देखो बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेडी है और मम्मी ने इस पे अमरूद तुलवा लिए, चुप हो जा, बोल लेना बस यार, सुन लो, बस ठीक है यार, समझ ले तू।
मैंने कहा बच्चे मम्मी ने 1 किलो अमरूद ले लिए, थैली में पवा लिए। अब मम्मी और तू बच्चे रास्ते में आ रहे थे, ये तेरी मम्मी और ये तू, मम्मी का हाथ पकड़ के तुम दोनों आ रहे थे रास्ते में। मम्मी कह रही है बेटा 1 किलो अमरूद लाए। आपने पूछा मम्मी कितने रुपए के? मम्मी ने बोला बेटा 30 रुपए के 1 किलो अमरूद ले आए। अब कितने किलो? तूने चेहरे पे टेढ़ी टेढ़ी स्माइल की। पता है ये स्माइल क्यों की? कहता है मम्मी ना, 1 किलो तो आप दो रहे, 2 मैंने जेब में पा रखे हैं। बात समझ लो, मतलब रेडी। यार आप मेरी बात को समझो, जब हम चीट करके आते हैं ना किसी चीज, सुनो, आपके पास क्वेश्चन केवल सिंपल इस तरीके से आता है, कहता है यदि एक विक्रेता खरीदते समय 20% का धोखा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। पॉइंट समझने की कोशिश करना बच्चे, मैं जो ये चीज समझाना चाह रहा हूं उसका पॉइंट मकसद यही है कि आपको ये पता लगे कि बाय करते वक्त जब हम चीट करते हैं तो यूनिट कम खरीद के लाते हैं कि ज्यादा ज्यादा, लेकिन पैसे उतने दे के आते हैं। राजा हरिश्चंद्र मत बनना ना, हमने 30 का 1 किलो खरीदा, 200 ग्राम हमारी जेब में, हम 200 ग्राम के रुपये दे के आवांगे, फिर भाई चीट नहीं होगा वो। पॉइंट समझो, चीट करने का मतलब एट द टाइम ऑफ द बाइंग ऑफ द आर्टिकल हमने आर्टिकल कम खरीदे के ज्यादा, आर्टिकल तो सेम खरीदे हैं लेकिन हमने जेब में पा लिए दो। मम्मी का पल्लू थोड़ा सा रेडी पकड़या, गप दे ही डाल लिया। हाँ के ना बच्चे, 1 2 3 जितने पा हाथ साफ होया। हाँ के ना बच्चे, तो पॉइंट ये है, अगर खरीदते समय, सुने, अगर खरीदते समय चीट किया जाता है तो आर्टिकल कम खरीदे जाते हैं कि ज्यादा ज्यादा। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता लग गया होगा। चले आगे। अब अगला पॉइंट, अगर मान लो अब जैसे 30 रुपए के कितने किलो ले आए? 1 किलो, 2 तुम्हारी जेब में थे, वो आप काउंट नहीं कर रहे अभी, ठीक। अब रास्ते में तुम्हारा पड़ोसी या पड़ोसन जो भी है, हाँ या ना बच्चे, अब ये पड़ोसन पूछ रही है तुम्हारे से क्या लाए? मम्मी ने बोला अमरूद लाई 1 किलो, ये कह रही है हमारे को भी चाहिए थे। मम्मी कहती है ठीक है तुम ले लो 1 किलो अमरूद। तुमने मम्मी का हाथ खींचा, मम्मी अभी मत देना, हाँ कहना। तो बच्चे घर गए, थैली खोली, 2 अमरूद और निकाल लिए। बात समझ रहे हो? 2 तो तुम्हारी जेब में, 2 ये, टोटल अमरूद कितने हो गए? 4, और ये बेच दिए। अब मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से सुनना, सुनो यार समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मैंने कहा बेचते समय कोई चीट कर रहा है, बेचते समय कोई क्या कर रहा है? चीट कर रहा है। हम कह तो रहे हैं 1 किलो, लेकिन वो 1 किलो है नहीं, वो है कितने? हाँ कि ना? पैदल गए बाजार में, कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो वही है 100 ग्राम या 200 ग्राम तुमने वैसे एक्स्ट्रा निकाल लिए। तो पॉइंट 2 समझना, अगर बाय करते वक्त चीट कर रहे हैं तो बच्चे कम खरीदेंगे कि ज्यादा ज्यादा, चीट करते हैं बच्चे सेल करते वक्त कम बेचेंगे कि ज्यादा कम। पॉइंट समझ आता है? बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों के दोनों कंसेप्ट को, ध्यान से सुनना। कहते हैं एक विक्रेता खरीदते समय 20% का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। देखो बच्चे जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मार्केट में 1000 ग्राम आर्टिकल, आवाज ना हो केवल सुन लो, 1000 ग्राम आर्टिकल रुपए मिल रहा है 1000 का। कितने रुपए का? 1000 का। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। पूरे प्रॉफिट लॉस के अंदर बच्चे बहुत गजबकार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम मार्केट में कितने का बिक रहा है? 1000 रुपए का। अगर मैं खरीदते समय उसको धोखा दे के आ रहा हूं तो कम खरीदूंगा कि ज्यादा ज्यादा? कितना ज्यादा? तो बताओ 1000 ग्राम का 20% कितना हो गया? 200 ग्राम। तो मैं खरीद के लाऊंगा 1200 ग्राम। जल्दी बोलो हाँ या ना। लेकिन रुपए 1000 ग्राम के ही दे के आऊंगा। राजा हरिश्चंद्र थोड़ी बनेंगे। 30 रुपए किलो अमरूद है, 200 ग्राम के रुपये और दे के आएंगे? नहीं नहीं, वो नहीं बच्चे, फिर धोखा खाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मेरा पॉइंट सिंपल ये हुआ, 1000 ग्राम अगर 1000 रुपए का है तो मैंने बच्चे 20% का चीट किया। 1000 पे 20% अगर निकालेंगे 200 ग्राम बनता है। कितने ग्राम?
वो बच्चे हम ज्यादा खरीदेंगे तो 1000 पे 200 ग्राम ज्यादा करेंगे। हमने 1200 ग्राम खरीदा होगा लेकिन रुपए कितने दे के आएंगे? 1000। समझ आ गया? अब मेरे को बताओ, अगर मार्केट में 1000 ग्राम कितने का बिक रहा है, तो बच्चे कायदे से 1200 ग्राम का सेलिंग प्राइस कितने रुपए होना चाहिए? जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बच्चे खुद ही सोचो, आपने वो चीज खरीदी कितने में, बेचोगे तो कितने में बिकेगी, तो आपको फायदा कितने का होगा? कितने पर? और 100 पे कितना? हाँ या ना। अब बच्चे देखो, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा है यहाँ? ये धोखा। धोखे का मतलब कुछ मत पढ़ना। क्या पढ़ना? लाभ कमाया 20% का किस पर? क्रय मूल्य पर। नमस्ते करो। कदे यार लाग जा पागला की तरह रामायण गाने। मेरे को तो बच्चे बात कंसेप्ट समझाने की थी, मैंने आपको समझा दी और ये बात प्रूव कर दी। क्या? अगर खरीदते समय आप किसी को धोखा देते हो तो वो कुछ और नहीं है, वो उसका लाभ लिखा है बच्चे क्रय मूल्य पर। ये पॉइंट याद रखना, जहन में उतार लो। जैसे मान लो कल को यूं कहते हैं बच्चे, खरीदते समय 16 से ही 2/3% का धोखा देता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? कह दे सेम। बोलो बच्चे हाँ या ना। ये कंसेप्ट अच्छे से डेवलप हो जाता है। चलो बच्चे आगे फिर, ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। पहला, अगर खरीदते समय कोई भी विक्रेता धोखा देता है तो याद रखना जो वो धोखा दे रहा है वही उसका क्या होगा? बात समझ आती है? बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, इधर देखो। पहले तो था बच्चे खरीदते समय धोखा, अभी क्या है? बेचते टाइम। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर 1000 ग्राम मान लेते हैं बच्चे, कायदे से मार्केट में 1000 रुपए का बिक रहा है। ठीक। अभी आप मेरे को बताओ, अगर बेचते समय धोखा दे रहे हो तो कम बेचोगे कि ज्यादा? कम। आपने बोला 1000 पे 20% यानी कि 200 ग्राम कम करेंगे 1000 पे, तो बेचेंगे कितना? 800 ग्राम बेचेंगे सेलिंग प्राइस, लेकिन रुपए कितने लेंगे? 1000। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ आती? मैं तो 800 ही रुपये लेंगी, फिर धोखा नहीं हुआ ना बच्चे। पॉइंट समझ रहे हो? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 800 ग्राम मार्केट में खरीदने जाऊं सीपी, तो 1000 ग्राम मार्केट में 1000 रुपए का मिल रहा है, तो 800 ग्राम कितने का मिलेगा? डन है। लेकिन मैंने 800 ग्राम के बदले उसको बेच दिया कितने में, तो फायदा कितना? कितने पर? क्योंकि सीपी तो 800 ही था। 100 पे कितना? डन है। यू कुकर निकालेगा तो ये आप खा ले तू। बालक होंगे तेरे घर? हाँ है। बालक को नहीं तेरे घर? कौन नहीं? कोई बात नहीं, चिड़िया चढ़िया ने घेर दिए। चलो, मत्था ही खराब हो रहा है। चलो बच्चे पहले ये बात क्लियर करो, ये बात समझ आती है? इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे, शोर शराबा ना हो। इधर मैंने आपको अभी बोला था धोखा लिखा है तो उसको क्या पढ़ेंगे? लाभ। लिख दो बच्चे, धोखे की जगह क्या लिख दो? पढ़ो लाभ कितने का। ये देखना, लाभ लिखा 20%, 20/100 मतलब 1/, ध्यान से। अगर खरीदते समय होता तो मैं कहता क्रय मूल्य पर लाभ है। अगर ये बेचते समय है तो ये इसको क्या पढ़ेंगे? बोलो हाँ या ना। अब बच्चे देखो, बात रीड करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास यानी कि लास्ट क्लास की। पढ़ो, विक्रय मूल्य कितने का, लाभ कितने का, तो क्रय मूल्य कितने का? 100 पे 25%। नमस्ते करो। क्लियर होगी बच्चे बात? दो कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लो। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर
अगर मैंने आपको बोला खरीदते समय धोखा 12.5%, तो आप सीधा बोल दोगे लाभ भी कितना आ गया। डन है जी बात। लेकिन अगर मान लो बच्चे खरीदने की बजाय यहां लिख देता बेचते समय धोखा 12.5% का, तो लाभ। बच्चे देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना, ये क्या लिख दिया यहाँ, तो इसका मतलब ये 12.5 मतलब 1/8 का लाभ किस पर कमा रहे हैं हम, विक्रय मूल्य पर। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। बात समझ आती है। अब रीड करो, पढ़ो। विक्रय मूल्य कितने का, लाभ कितने का। तो बताओ मैंने कोई चीज 8 रुपए की बेची, 1 रुपए का लाभ कमा के, तो सीपी कितना पाएगा, आंसर गुना में 100। हाँ या ना, क्लियर होगी बात। मन में किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो। धोखे की दो टाइप अच्छे से समझ लेना, खरीदते समय धोखा है तो यूं का यूं, बेचते समय है तो लिखने का तरीका आपको समझ आना चाहिए। नहीं किसी को समझ आए तो बता दो, मैं रिपीट करता हूँ। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।